जी जनाब, हम पढ़ने जा रहे हैं आज। कैरेक्टर कौन सा है आज हमारा? 7 कैरेक्टर है और इसको आप कहते हैं डेलीगेंस। डेलीजेंस या डेलीगेंस। ठीक है, इसके मायने होते हैं आप ऐसे समझ लीजिए कि वक्फ करना। ठीक है, मफ़हूम इसका क्या है? इसका मफ़हूम है कि आप जो काम कर रहे हों, अपने आप को उस काम के लिए आप अलहदा कर दें। ठीक है, यानी अपनी पूरी तवज्जो, पूरी सलाहियत उस काम पर लगा दें। ठीक है, इसको कहते हैं मेरे अंदर डेलीगेंसी पाई जाती है। ठीक है, आप एक काम कर रहे हैं, एक काम अभी पूरा हुआ नहीं, दूसरा काम शुरू कर दिया, दूसरा काम अभी पूरा हुआ नहीं, तीसरा काम शुरू कर दिया। तो हम बोलेंगे आपने अपने आप को किसी एक काम के लिए वक्फ नहीं किया, बल्कि आप तितर बितर हो गए। आपकी जो सलाहियत है वो तितर बितर हो रहे हैं, आप फोकस नहीं कर रहे और अपने आप को डेलीगेंस आप नहीं कर पा रहे, आपके अंदर डेलीगेंसी नहीं है। ये बात आपके समझ आ रही है? ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जब आप किसी एक चीज़ के पीछे लगते हैं और उसे पाया तकमील तक पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो नतीजा आपके सामने आता है। अच्छा, आप एक चीज़ पर काम करें और आपकी नेचर में, आपके कैरेक्टर के अंदर ये बात ना हो कि आप इसे मुकम्मल करेंगे और दूसरा शुरू कर दें, दूसरे के बाद तीसरा शुरू कर दें, तो पता चला बेशुमार काम आपने किए हुए, लेकिन कोई काम भी ऐसा नहीं है जो पूरा हुआ हुआ। हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो ये बहुत कैरेक्टर बहुत नापेद है। आप देखें जितने भी मकान बने हुए हैं, ज़रा गौर कीजिए आप, मकान 90% मकानात ऐसे हैं जो स्ट्रक्चर खड़ा करके छोड़ दिए गए। ठीक है, यानी उसको पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। इसी तरह बेशुमार स्टूडेंट हैं जो तालीम पूरी नहीं करते, पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ देते हैं। ये तो बहुत बड़े लेवल की बात कर रहे हैं। आप अगर खुद पढ़ने बैठे हैं 1 घंटे का टाइम लेके, और 1 घंटे का टाइम में आपने कहा भाई 1 घंटे के अंदर मुझे ये एक एक्सरसाइज ख़त्म करनी है, ठीक है, लेकिन आप करते करते क्या करते हैं, बोरियत होने लगती है तो आप इस्लामियत निकाल लेते हैं, उससे बोर होने लगते हैं तो आप कंप्यूटर के ऊपर मैसेज, मोबाइल में मैसेज लिखना शुरू कर देते हैं। तो फोकस नहीं है आपके काम पर। सही, फोकस इस लिहाज से कि आप उस काम को पाया तकमील तक लेके जाएंगे और अपनी पूरी तवज्जो उस काम पर रखेंगे। इसको कहते हैं डेलीगेंस। ठीक है, यानी आप जो काम करें उस काम को उस काम के बेहतरीन तरीके पर करें और उस काम को एंड तक लेके जाने की कोशिश करें और एंड तक लेके जाएं। इसको आप कहते हैं डेलीगेंसी। ये बात समझ आ गई? तो हम इसको अल्फाज में ऐसे लिख सकते हैं, मौजूदा काम पर फोकस करना और उसे पाया तकमील तक पहुंचाना। और उस पाया तकमील तक पहुंचाना। तो हम कहेंगे कि आपके अंदर डेलीगेंसी मौजूद है। ठीक है, तो किसी भी काम को, किसी भी तख्लीक को यकीनन आप जब तक वो अपने ओरिजिनल या मुकम्मल हालत में नहीं आएगी, जब तक आप उसे आखिरी टच नहीं देंगे, उसको आखिरी शेड नहीं देंगे। सही,
तो ये हमारे अंदर एक कैरेक्टर का होना इंतहाई ज़रूरी है कि आप जो काम करें, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर, अब मैं मिसाल लड़कियों की मिसाल, लड़की है खाना पका रही है, उसने क्या करा, खाना भी चढ़ा दिया, बोला साथ में झाड़ू भी दे लेते हैं और मशीन भी लगा लेते हैं। तो अब एक वक्त में 3 काम छिड़े हुए। अच्छा, ना ही खाना सही पकेगा अब, ना ही सफाई सही होगी अब, और ना ही कपड़े सही धुलेंगे अब। समझ पा रहे हैं बात को? यानी आप अगर खाना पका रहे हैं तो अपनी सारी तवज्जो, सारा फोकस, सारी सलाहियतें, सारा बेहतरीन तरीका आप किस पर लगा दीजिए? उस खाना पकाने पर लगा दीजिए, ठीक है। यानी आप खड़े हैं, अगर सालन भूनने की बारी है तो सालन भून रहे हैं, अगर उसमें जो है वो उसके टेम्परेचर को मखसूस हद तक लेके जाना है तो वहाँ तक लेके जा रहे हैं, उबालने की बारी है तो उबाल रहे हैं, ठीक है। किचन में ही मौजूद हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किचन में आप बैठे हैं और बैठकर आपने एक नावल निकाल लिया और नावल पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब हम बोलेंगे कि ये काम का फोकस आउट है और एक काम पाया तकमील तक पहुँचाने के बजाय दूसरा काम जो है वो स्टार्ट लेने की एबिलिटी हो गई है। इसको हम उर्दू में कह लें आप कि आदमी का जहन तितर बितर है, उसका काम करने का अंदाज बहुत तितर बितर है, फैला हुआ है। ऐसे लोग किसी भी फील्ड में माहिर नहीं होते, ऐसे लोग किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं करते, हर काम को गुजारे के तरीके से करते हैं। गुजारा हो रहा है ना बस सही है, गुजारा हो रहा है ना बस सफाई करेंगे तो सही नहीं करेंगे, ठीक है। हर चीज़ उनकी नज़र में क्या होता है, वो गुजारा हो जाए, ठीक है। जॉब करेंगे तो इसलिए नहीं करेंगे कि बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी हासिल हो जाए, ख़ानदान के अंदर जो है वो रोज़ी रोटी के मसाइल हल हो जाएं, खुशहाली आ जाए, नहीं, बोला बस गुजारा हो जाए। क्योंकि वो बचपन से उनको क्या आदत होती है, गुजारा करने की आदत होती है। हर मामले में वो कहते हैं बस गुजारा हो जाए, कोई मसला नहीं है। काम बेहतर तरीके से करने की एबिलिटी उनके अंदर मौजूद नहीं होती, इसलिए कि उनके अंदर डेलीगेंसी नहीं होती। ये बात समझ आ गई आपको? और कोई मिसाल किसी बच्चे के जहन में है? आप लोग ऐसा करते हैं? मैं तो बहुत करता हूँ। मुझे इस कैरेक्टरिस्टिक की मेरे अंदर बड़ी खामी है, बड़ी ज़रूरत है मुझे कि मैं ये डेलीगेंसी जो है वो अपने अंदर पैदा करूँ। इसलिए कि मैंने तो देखा है कि मैं एक नावल पढ़ता हूँ, अभी वो नावल पूरा नहीं होता, दूसरी शायरी की किताब शुरू कर देता हूँ, सही है। और साथ साथ जो है वो एक वेबसाइट पे भी काम कर रहा होता हूँ। तो मेरा जो टाइम होता है बड़ा अजीब होता है, मतलब बहुत सारे काम एक वक्त में शुरू किए मैं। इसका नतीजा क्या होता है कि कोई काम आप कंप्लीट नहीं कर पाते। असल में काम कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी एक काम पर तवज्जो दें। हाँ, उस काम से मुताल्लिक़ जितनी चीज़ें हैं उस पर आप सोचें। मिसाल के तौर पर आपने जो है वो एक नावल पढ़ना शुरू किया, पता चला उसमें लफ्ज़ बहुत मुश्किल आ रहे हैं, तो आपने क्या करा, लुग़त भी साथ रख ली, और जो लफ्ज़ मुश्किल आता है उसको आप लिखना शुरू कर दिया आपने, और एक समझ लें फहरिस्त बनाने लग गए। तो अब ये जो काम आप कर रहे हैं एक्स्ट्रा, ये काम दरअसल उसी का क्या है, पार्ट है, ठीक है। जैसे आप खाना पकाने के लिए खड़े हुए और आपने खाना पकाने के लिए जो है वो प्लान बनाया कि भाई मैं आज जो है वो आलू गोश्त पकाऊंगी, मिसाल है, ठीक है। तो अब आलू गोश्त के लिए आप क्या करें, इंटरनेट पे बैठ के सर्च कर रहे हैं कि कोई अच्छी रेसिपी मिल जाए, ये भी उसी काम का पार्ट है, ठीक है। या किसी से फ़ोन करके पूछ रहे हैं, हाँ भाई आलू गोश्त की बेहतरीन रेसिपी क्या है, ये भी उसी काम का पार्ट है। तो एक ही काम आपने करने का फ़ैसला कर लिया कि भाई खाना पकाना है, और आप सारी तवज्जो अपनी, सारी सलाहियतें अपनी उसी काम को लगा रहे हैं, सारा पोटेंशियल अपना उसी काम के लिए दे रहे हैं, तो वो काम बेहतरीन तरीके से अंजाम पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको गुजारा करने के लिए करना है, ठीक है ना, होता है ना, जैसे नई बहू आती है घर के अंदर तो बड़े अच्छे खाने पकाती है शुरू में, और उसके बाद जो है वो हर थोड़े दिनों के बाद, 2 साल 3 साल के बाद दस्तरखान पे लो मरो खाओ पटक देती है लागे, जैसा तैसा आपको खाना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें डेलीगेंसी क्या हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म। बच्चे हो जाते हैं, शौहर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा, घर की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा, तो अब उसका फोकस जो है सिर्फ पकाने की तरफ नहीं रह पाता। वो सिर्फ एक वक्त में कितने काम करती हैं, बहुत सारे काम करती हैं। लेकिन ये तो रोज़मर्रा के काम का अलग मामला है। लेकिन जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी मकसद के हासिल के लिए काम करते हैं, उस वक्त भी अगर आप यही मुजाहरा करें कि
कि आप एक मकसद पर काम कर रहे थे, उसको छोड़ा दूसरा शुरू कर दिया, दूसरे को छोड़ा तीसरा शुरू कर दिया, आधा पहुंचे चौथा शुरू कर दिया। नतीजा क्या निकलेगा? आपकी ज़िंदगी के बेशकीमत साल 10 साल 15 साल चले जाएंगे और एक काम भी मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम बहुत ज़रूरी होता है, डेलीगेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और इसका आसान मेथड ये होता है कि आप वक्त का तयन करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं एक किताब तर्जुमा करना चाह रहा था जब बहुत पहले, तो वो यही होता था, मैं किताब पढ़ता और तर्जुमा करता और छोड़ देता, और फिर 2 3 4 5 दिन के बाद दोबारा आता वहाँ पर और फिर सोचता कि मैंने कहाँ ख़त्म किया था, फिर दोबारा से पढ़ता उसको, फिर उसका सिलसिला जोड़ता, सिलसिला जोड़ने के बाद फिर लिखता थोड़ा बहुत, और फिर बीच में गैप, क्योंकि एक वक्त में ज़्यादा काम कर रहे हैं आप। फिर एक दिन मैंने ये बात सोची कि नहीं भाई, ये किताब तो लग कर तर्जुमा होगी, ये कंटिन्यूटी के बगैर तर्जुमा नहीं हो सकती है किताब। फिर मैंने तयन किया टाइम का, तो मैं रोज़ाना सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक 2 घंटे तर्जुमा करूँगा। और फिर मैंने अपने आप को पाबंद किया इस पर, तो मैं रोज़ाना सुबह 5 बजे उठा, मैंने 2 घंटे तर्जुमा किया और तकरीबन 1 साल के अंदर अंदर वो पूरी किताब तर्जुमा हो गई, काम कंप्लीट हो गया। ये एक बड़ा जो है ना, काम कंप्लीट करना, ये हमारे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सारे काम अधूरे, कौम भी पूरी ऐसी है, अफराद भी ऐसी हैं। ख़ानदान को देखें आप, बहन भाइयों को देखें अपने आप, बड़े बड़े एम होते हैं, बड़े बड़े सोच होती है, लेकिन कोई काम तकमील नहीं हो पाता, एंड नहीं हो पाता, तो अधूरा 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 अधूरा। तो हमें जो है वो अपने अंदर डेलीगेंसी पैदा करनी है। ठीक है, तो काम अब हम अहद करते हैं, मैं अहद करता हूँ, मैं अहद करता हूँ, क्या अहद करता हूँ? नंबर 1, काम पर तवज्जो मरकूज करूँगा, काम पर तवज्जो मरकूज करूँगा। यानी एक वक्त में एक काम, और जो काम मैं कर रहा हूँ उस काम को फोकस करूँगा। बहुत सारी और बातें भी आ रही होंगी जहन में, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी वो भी नहीं। आप सबको आहिस्ता आहिस्ता सारी सोचों को फोकस करें, एक जगह पर लेकर आएँ। ये बहुत अहम सलाहियत है इंसान की। ठीक है, आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों बाद क्या होगा, आपके जहन में आवाज़ें आती रहेंगी। यानी आप बैठे हुए माजी के किस्से आपके जहन में आएंगे, आप फोकस तो कर ही नहीं रहे किसी चीज़ पे। मुस्तकबिल के अंदेशे आपके जहन में आएंगे। मुस्तकबिल और माजी आपको हमेशा परेशान करता रहेगा। अगर आपने अपने आप को किसी चीज़ के लिए वक्फ नहीं किया, किसी एक काम के लिए अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ नहीं की, तो क्या होगा, आपके जहन के ख़यालात जो है हमेशा तितर बितर रहेंगे, और इंसान जो है वो पता है आपको कंफ्यूज हो जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद नफसियाती मरीज़ हो जाता है अगर वो फोकस नहीं करे। ठीक है, मैंने अपने आप को इस पर बड़ी प्रैक्टिस की है। एक काम, एक वक्त में एक काम जो है वो किया जाए, उसके लिए जो है वो आप जो काम कर रहे हो अपनी सारी तवज्जो वहाँ ले आएँ, सारा फोकस वहाँ ले आएँ। ठीक है, इधर उधर की बात जैसी आपके जहन में आप बोले नहीं, मुझे यही बात सोचनी है, यही काम करना जो मैं कर रहा हूँ। मैंने इसके लिए जो है वो, मैं अपने घर में जब सीढ़ियाँ चढ़ता था, तो सीढ़ी चढ़ते वक्त भी मैं ये कोशिश करता था कि मैं सीढ़ी जो है वो गिनूं और अपनी सारी तवज्जो कहाँ रखूं, सीढ़ी पर रखूं। सही है, मतलब ये कुछ प्रैक्टिस होती हैं। आप जो है वो जो काम करने जा रहे हैं, आप पूरी कोशिश ये करें कि तवज्जो सारी तरफ से हटा लें, और सारी तरफ से तवज्जो हटा के सिर्फ कहाँ ले आएँ, उस काम पर तवज्जो लें जो काम आप कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये अलग है, आप गुनगुना भी रहे हैं, आप गा भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसे आप अपनी गाड़ी की सफाई कर रहे हैं, तो गाड़ी की सफाई करने के लिए आपकी सारी तवज्जो कहाँ होगी, गाड़ी की तरफ होगी। अच्छा, गुनगुना रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपका सारा फोकस कहाँ है? ऐसा नहीं है कि आपने पानी की बाल्टी भरी, उसमें जो है वो सर्फ डाला और अभी सफाई शुरू की थी कि आपने बोला अरे भाई मैथ का काम करना था, आपने वही बाल्टी वहीं छोड़ी, गाड़ी वहीं छोड़ी और कहाँ आ गए भाग के, मैथ के काम के ऊपर आ गए। मैथ का काम कर ही रहे थे, करते करते ख्याल आया कि यार दोस्त का जाना था, उसको वादा किया था मैंने आज इतने बजे मिलूंगा, वो काम भी वहीं छोड़ा और निकल लिए कहाँ पर, दोस्त के पास। ये क्या हो गया, ये आप तितर बितर हो गए। आपका जहन, आपकी सोचने की सलाहियत और आपका एक्शन, उसमें फोकस नाम की कोई चीज़ नहीं है, उसमें डेलीगेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है।
आप अगर गाड़ी धो रहे हैं तो पहले कहें पहले ये गाड़ी पूरी धोऊंगा मैं अच्छे तरीके से। अब जब आप सारी तवज्जो गाड़ी पर लगाएंगे तो उसके मड गार्ड, उसकी चेन, उसका चेन कवर, उसकी हर चीज़, ऊपर से तो नीचे से तो गद्दी, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ, मोटरसाइकिल धो रहे हैं आप तो आपकी सारी तवज्जो रहेगी, तो फिर नतीजा क्या निकलेगा कि गाड़ी बिल्कुल आपकी साफ़ सुथरी जो है वो हो जाएगी। फिर आप मैथ पढ़ने जाएँ तो मैथ पर सारी तवज्जो करें, उस वक्त ये भूल जाएँ कि दोस्त ने बुलाया था। और दोस्त के पास जाएं तो घर की सारी बातें भूलकर दोस्ती यारी के साथ आप जो है वो फोकस करें। इसको हम कहते हैं फोकस करें। मैं काम पर तवज्जो मरकूज़ करूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है ये बच्चों, आप समझ लो अच्छी तरीके से कि अगर आपने अपना फोकस काम पर नहीं करा तो आप ज़िंदगी में किसी काम को अंजाम नहीं दे पाओगे। ये बात समझ आ गई। नंबर 2, अहकामात की पाबंदी करूँगा, इंस्ट्रक्शंस। अहकामात की पाबंदी करूँगा, इसका क्या मतलब है? उस काम को करने के सिलसिले में जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, बाज़ औक़ात ये इंस्ट्रक्शन बाहर से लोग देते हैं, ये टीचर ने दिए थे भाई 10 सवाल करने। तो जब आप बैठेंगे तो आप बैठते वक्त क्या करेंगे? जो टीचर्स ने इंस्ट्रक्शंस दी थी उसको फॉलो करेंगे। बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शन बाहर से आती है और बाज़ औक़ात इंस्ट्रक्शन आपके अंदर की होती है, आप खुद फैसला करते हो कि भाई जब मैं ये काम करूँगा तो अपने आप को इन चीज़ों का पाबंद करूँगा। मसलन मैं सुबह 5 बजे बैठूँगा और 7 बजे तक काम करूँगा, इस दौरान में ठीक है। ये जो लफ्ज़ डिलिजेंस है, इसके लिए लफ्ज़ वक्फ़ करना ठीक नहीं है, इसके लिए होना चाहिए मुसलसल जद्दोजहद, मुसलसल कोशिश। ठीक है, ये इसके मायने होंगे। मुसलसल जद्दोजहद करना, यानी जब आप कोई काम करने के लिए शुरू करें, अपने आप को तैयार करें तो उससे फिर हटें नहीं। ठीक है, मुस्तकिल जो है वो उस पर लगे रहें, इसे आप कहते हैं डिलिजेंस। मौजूदा काम पर फोकस करना और उसे पाया तकमील तक पहुंचाना। अच्छा, अहद करता हूं के अंदर हमने 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे। पहला पॉइंट, काम पर तवज्जो मरकूज़ करूंगा, और नंबर 2, अहकामात की पाबंदी करूंगा। अहकामात की पाबंदी से मुराद क्या है? किसी काम को करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि पहले ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें, फिर ये करें। ठीक है, आप अगर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे 1 बाय 1 तो वो काम आप पाया तकमील तक पहुंचा देंगे। लेकिन अगर आप इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करेंगे, बोले छोड़ो इसको, मैं बस अपने तौर पर करूँगा, तो फिर उसमें इम्कान इस बात का है कि हो सकता है कि वो काम आपसे कंप्लीट ना हो। ठीक है, जैसे हम आपसे कहते हैं भाई इम्तिहान की तैयारी करने के लिए आप ऐसा करें, पहले सवाल की तैयारी पहले करें, फिर तीसरे की करें, फिर दूसरे की करें, इस तरह से हम आपको बताते हैं। टीचर्स भी कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। अगर स्टूडेंट्स उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो क्या होता है, उनकी तैयारी भरपूर हो जाती है। और अगर स्टूडेंट उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते बल्कि नज़रअंदाज कर देते हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो फिर क्या होता है, वो उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। तो एक ये जो यहाँ लिखा गया है, अहकामात की पाबंदी करूँगा, ये दोनों टाइप के अहकामात इसमें आ गए। एक वो अहकामात जो दूसरे लोग आपको दे रहे हैं, और एक वो अहकामात जो इंटरनल आप अपने लिए पैदा करते हैं। ठीक है, इंटरनल भी जो है वो इंस्ट्रक्शंस आपके जहन में पैदा होती हैं। जैसे मैं रात को सोने से पहले ये सोच के सोता हूँ कि सुबह जल्दी उठूँगा और कल मुझे सुबह उठ के जो है वो ये 2 काम करने हैं। ठीक है, अच्छा, जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरी आँख खुलती है तो वही इंस्ट्रक्शन मेरे जहन में आती है जो मैंने रात को दोहराई थी कि आज मुझे सुबह उठना है। हालांकि सर्दी हो रही है, जी ये चाहता है कि दोबारा से सो जाए, लेकिन क्या होता है, आपके दिमाग के अंदर आवाज़ आती है तो ये 3 काम आपने सोचे थे करने के लिए, ये 3 काम आपको करने। तो इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो कर रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन जो आपने खुद अपने आप को दी है, इसको आप जो है वो नफ्सियात के अंदर बड़ा इसका रोल है। ठीक है, एक होता है जो इंस्ट्रक्शंस आप दूसरों को देते हैं और एक होती है इंस्ट्रक्शन जो आप अपने आप को देते हैं। जो लोग इस बात की प्रैक्टिस करते हैं कि वो अपने आप को इंस्ट्रक्शंस दें और उसको फॉलो करें बार बार, वो जो है वो बहुत फोकस्ड हो जाते हैं। सही, वो बहुत फोकस्ड हो जाते हैं। और जो लोग भूल जाते हैं, यानी एक बात उन्होंने सोची, अपने आप के बारे में कुछ सोचा, अपने आप से कुछ अहद किए, ठीक है, लेकिन अहद करके भूल गए,
तो जैसे ही वो भूल जाते हैं, वो बात उनके जहन से निकल जाती है, वो काम उनके जहन से निकल जाता है और वो अपने आप को फोकस नहीं कर पाते। इसलिए ये दोनों टाइप की इंस्ट्रक्शन की पाबंदी हम करेंगे। नंबर 3, मज़ीद क्या अहद हम करते हैं, एक वक्त में एक काम करूँगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आप ज़िंदगी गुजारने के लिए मकासद का तयन करते हैं तो कोशिश कीजिए कि मकासद बहुत सारे एक साथ ना ले आएँ। एक बड़ा मकसद बना के उसके छोटे छोटे मकसद बना लें। लेकिन आपने बोला मैं डॉक्टर भी बनूंगा और आप कह रहे मैं इंजीनियर भी बनूंगा, तो अब ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। पहले आप मकसद बना लें मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर आप डॉक्टर ही ऊपर फोकस करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इससे गुजर चुका, मैंने शायद अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि किताब लिखने के सिलसिले में मैं ये सोचता रहा कि मैं लिखूंगा, लेकिन जब आप एक वक्त में बहुत सारे काम करते हैं, आप किताब भी लिख रहे हैं, आप 2 नावल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप जो है वो वेबसाइट पर भी काम कर रहे हैं और आप जो है वो कोर्स भी बना रहे हैं, तो अब एक वक्त में कितने सारे काम हो गए, बहुत सारे। तो नतीजा ये निकलता है कि आप 10 साल 8 साल तक काम करते रहते हैं और कोई काम भी ऐसा नहीं होता जो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि एक वक्त में एक काम कर लें। आप कोर्स बना रहे हैं तो कोर्स बना लें, आप किताब का तर्जुमा लिख रहे हैं तो किताब का तर्जुमा लिख लें, ठीक है। आप बच्चों के लिए कैरेक्टर बिल्डिंग की जो है वो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो आप उस पर काम करें, तो वो 2 महीने में 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वक्त में एक काम करूँगा, इससे मुताल्लिक़ा जो चीज़ें आएंगी वो करता रहूँगा, लेकिन फोकस सिर्फ किस पर रहेगा, एक काम पर। ये जो है जब आप मुसलसल जद्दोजहद की बात करते हैं, यानी एक ही डायरेक्शन में मुसलसल, वो कहते हैं ना एक कतरा जो है वो गिरता है पानी पे, पत्थर पे, वो मुसलसल गिरता है। कतरा हालांकि कितना हल्का होता है और पत्थर कितना सख्त होता है, लेकिन वो एक कतरा जो मुसलसल गिरता है वो उस पत्थर में भी सुराख कर देता है। ऐसा ही है ना। तो आप भी जब किसी एक काम के ऊपर मुसलसल चोट मारते हैं, एक जैसी, ठीक है, एक जैसा काम मुसलसल करते हैं, मुसलसल जद्दोजहद में लग जाते हैं उसे एक चीज़ को पकड़कर, तो फिर वो काम किसी न किसी तरीके से पाए तकमील तक पहुंचता है। और अगर आप मुसलसल जद्दोजहद नहीं करते, अपने आप को फोकस नहीं करते, कई हिस्सों में बांट लेते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका नतीजा निकलता है कि कोई काम भी मुकम्मल नहीं होता। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो एक वक्त में एक काम करूँगा और काम को पाया तकमील तक पहुँचाऊँगा, काम को पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। ये मैं अहद करता हूं अपने आप से कि काम को पाया तकमील तक पहुंचाऊंगा। ठीक है। तो ये एक हमारा मसला है बहुत बड़ा, किरदार साजी नहीं हुई पूरी कौम की। सारे लोग ऐसे ही हैं, वो कोई भी काम करते हैं तो पूरा नहीं करते। हमारे वो अमेरिका से जो है वो जो आते हैं हमारे दानिश और सारा भतीजे और भतीजी, वो आकर यही देखते हैं, कहते हैं सारे घर इनकम्प्लीट हैं। सारे मकानात को देखकर क्या कहते हैं, सारे मकानात इनकम्प्लीट हैं। आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में कभी झांक के देंगे और करें, कितनी बातें थी जो आपने सोची थी कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और कितनी बातें ऐसी हुई जो पूरी हुई। सही है। यानी मैं अपनी ज़िंदगी में झांक के दूंगा तो बहुत खला नज़र आएगा। मतलब मैंने आपसे कहा कि ये जो डेलीगेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक है ये मेरे अंदर तो बहुत कम है। मैं इस पर इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपने आप को मैनेज करने की, कि मैं अपने आप को मैनेज करूँ, क्योंकि मैं एक वक्त में बहुत सारे काम करूँ और ये ठीक नहीं है। इसका नुकसान ये होता है कि कोई भी काम कंप्लीट नहीं होता। अभी मुझे याद आ रहा है कि एक नावल ऐसा है जो मैंने काफ़ी अरसे से सोचा हुआ है कि पढ़ूंगा और पढ़ा भी है, लेकिन मैं वो नावल अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाया। हसन की सूरत हाल, सही है, नावल का नाम है हसन की सूरत हाल। अब वो नहीं पढ़ा। अच्छा, इत्तेफाक से जब वो 1-1.5 महीने के गैप के बाद दोबारा मैं उस नावल को खोलता हूँ तो वो नावल क्योंकि बड़ा पेचीदा नावल है, आसान नहीं है, तो मुझे दोबारा से शुरू करना पड़ता है। ठीक है। इसी तरीके से मैंने सोचा था अपनी ज़िंदगी के अंदर कि गालिब की शायरी को पूरी पढ़ूँगा, तो वो भी मैं देख रहा हूँ कि मैं अभी कहीं अधूरेपन में हूँ। मीर तकी मीर की शायरी शुरू कर दी साथ साथ, ठीक है,
और कल जो है वो मैं एक और शायर को लेके बैठ गया कि मैं इसको भी स्टडी करना शुरू कर दूँ। हाँ, मुझे याद अच्छी तरीके से इकबाल को जब मैं पढ़ रहा था तो मैं बड़ा डेलीगेंस होके पढ़ रहा था। मैं ये सोच लिया था कि मैं इकबाल को पूरा पढ़ूंगा, और मैंने इकबाल की बेशुमार जो सारी तकरीबन उर्दू की तो सारी शायरी, और उर्दू की शायरी के साथ साथ फ़ारसी की शायरी भी मैंने, लेकिन वो उस वक्त क्या कैफियत थी, एक ही डायरेक्शन थी, लाइब्रेरी जाना है आपको, वहाँ बैठना है और आपने फोकस किया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है, इकबाल पढ़ना है। तो काफ़ी डिटेल के अंदर इकबाल को पढ़ने का मौका मिल गया। लेकिन जब आपके अंदर डेलीगेंसी ख़त्म हो गई तो आप कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, कभी उर्दू पढ़ रहे हैं, और कोई भी किताब ऐसी नहीं है या कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसके बारे में आप ये कहें कि आपने उसे पूरा पढ़ा। इसका बड़ा नुकसान होता है। नुकसान ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ जब थोड़ी थोड़ी चके हुए होते हैं तो अपने आप को समझते हैं मास्टर ऑफ ऑल या जैक ऑफ ऑल। असल में हम मास्टर ऑफ ऑल नहीं होते, हम हो जाते हैं जैक ऑफ ऑल। जैक ऑफ ऑल का मतलब समझते हैं, यानी ऐसा आदमी जो हर काम में काम चला ले, हर काम में काम चला ले, लेकिन किसी भी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये लाइफ ठीक नहीं है, ये रवैया ठीक नहीं है। हाँ, चंद चीज़ों में बुनियादी चीज़ें आपको आनी चाहिए, घरेलू काम सारे आने चाहिए छोटे मोटे, लेकिन आप बोले मैं फ्रिज और एयर कंडीशन का एक्सपर्ट बनूंगा, तो उसके लिए आपको अपने आप को फोकस करना पड़ेगा, आपको फिर लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, आपको टाइम लगाना पड़ेगा, आपको जद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके आप उस पूरे काम को सीख पाएंगे। आप बोलो मैं सिर्फ पीछे का खौल निकालना सीख लिया और निकालने के बाद मैंने फैसला कर लिया कि मुझे फ्रिज का काम आ गया, तो क्या आ जाएगा? नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस काम को छेड़ें उस काम को कहाँ तक पहुँचाएँ, पाए तकमील तक पहुँचाएँ। ये अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बना लें, अपना मेथड बना लें कि जो पहले तो काम में हाथ डालते वक्त 6 दफ़ा सोचूंगा। हमारे एक उस्ताद हैं, वो कहते हैं कि अगर आपको जंगल में जाके लकड़ी काटनी है तो आपको 8 घंटे का टाइम दिया है, तो आप 6 घंटे कुल्हाड़ा तेज़ करें। 6 घंटे क्या करें? कुल्हाड़ा तेज़ करें, तब ताकि आप पहुँचेंगे तो बस 2 घंटे में आपने बेशुमार दरख्त काट देने। तो आप जाते के साथ ही अंधाधुंध बस कुल्हाड़ा चलाने लगे, कुल्हाड़ा तेज़ी नहीं, तो आपकी जान, वक्त, मेहनत सब ज़ाया हो जाएगी, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जब आप किसी एक काम को पकड़ लें कि भाई ये काम मुझे करना है, तो करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से उसकी प्लानिंग कर लें, बहुत अच्छी तरीके से उसको सोच लें, उसके लिए क्या बुनियादी चीज़ें आपको चाहिए उसको जमा करना शुरू कर दें। समझ में आ रही बात आपको? उसको जमा करना शुरू कर दें, उसको सीखना शुरू कर दें। बहुत सी चीज़ें आपके लिए ऐसी होंगी जो आपको नहीं आती हैं। आपने मिसाल के ऊपर फ़र्ज़ किया, ये फ़ैसला किया मैं इंग्लिश बोलना सीखूंगा, इंग्लिश लैंग्वेज पे महारत हासिल करूंगा, ये भी एक काम है। अब इस काम के जब आप पीछे लगेंगे तो इनिशियल स्टेज पर आपको प्लान करना होगा कि भाई मैं कैसे इसको स्टडी करूंगा। मुझे कहानियाँ जमा करनी है, मुझे इंटरनेट से जो है वो सुनने का मटेरियल जमा करना है, मुझे जो है वो किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना है, उसके लिए पैसे नहीं है तो पहले पैसे जमा करने हैं। ये इनिशियल स्टेज का सारा काम आपको पहले कर लेना होगा। ठीक है, और करने के बाद फिर आपको दाखिला लेना है, दाखिला लेना है, टाइम अपना निकालना है। पता चला कि आपने दाखिला तो ले लिया लेकिन टाइम ही नहीं है। वो टाइम तो आपका वो था जिसके अंदर आप आराम करते थे, तो पता चला अब जब जाने का टाइम आ रहा है तो आपका दिल और दिमाग और जिस्म क्या कह रहा है, आराम कर लो, अब छुट्टियाँ हो रही हैं। तो फिर ये होगा आपके अंदर डेलीगेंस नहीं मौजूद है, आप किसी भी एक शोबे के अंदर मुसलसल जद्दोजहद करने की अहलियत नहीं रखते। ठीक है, तो काम को हम पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। इनिशियल स्टेज पर ये फैसला करेंगे कि ये काम हमें करना है और इस काम को करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए। अगर वो चीज़ें हैं तो गुड, नहीं है तो पहले उन चीज़ों को जो है उस पर काम किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5वां जो अहद हमारा है वो है सुस्ती और काहली नहीं करूँगा। सुस्ती और काहली नहीं करूँगा। जी भाई, सुस्ती और काहली का मतलब पता है ना आपको? सोचा, प्लान किया, फैसला किया और जब वक्त आया तो सोते रह गए, पड़े रह गए, बस छोड़ो कौन करे। सही है। सुबह जो लोग सुबह जल्दी
उठने के प्लान में कामयाब नहीं होते, बड़ा तवज्जो से सुनिएगा जुमला, जो लोग सुबह जल्दी उठने के प्लान में कामयाब नहीं होते वो ज़िंदगी के किसी प्लान में कामयाब नहीं हो सकते। आप रात को सोते वक्त ये सोच रहे हैं कि मैंने सुबह फजर की नमाज़ पढ़नी, ये प्लान आपने बनाया, और जब सुबह हुई आँख आपकी खुली लेकिन आपने नज़रअंदाज करके दोबारा सो गए। तो आप अगर सुबह जल्दी उठने का प्लान नाकाम हो गया आपका, तो समझ लीजिए ज़िंदगी के सारे प्लान आपके क्या होंगे, नाकाम होंगे। और यही तरीक़ा है, अगर आप सुबह जल्दी उठने की आदत बना लें किसी तरीके से, तो आप देखिएगा कि ज़िंदगी के बेशुमार प्लान के अंदर आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि सुबह सवेरे बिस्तर के ऊपर जो नींद छोड़ सकता है अपनी, हम कहेंगे उसमें डेलीगेंस है, वो मुसलसल जद्दोजहद कर सकता है, वो अपने आप को काबू कर सकता है, वो अपने जिस्म को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल कर सकता है। दो चीज़ होती है ना इंसान के अंदर, एक उसकी रूह होती है और एक उसका बॉडी होता है। सही है। मैंने आपको किसी क्लास में भी बताया था कि आपका यानी इंसान का 99% इनविजिबल है और 1% हमें ये दिख रहा है। सही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो 1% बॉडी है ये रूह को कंट्रोल करेगा या रूह जो है वो बॉडी को कंट्रोल करेगी? ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे कि बॉडी रूह को कंट्रोल करेगा तो बॉडी तो आहिस्ता आहिस्ता थकेगा। सही है। दुनिया में जितने लोग जो बॉडी को सुपीरियर करार देते हैं और रूह को कंट्रोल करते हैं बॉडी से, वो फेल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, भद्दे हो जाते हैं। वो कहते हैं खाए जाओ। बॉडी उनके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, रूह इम्पॉर्टेंट नहीं होती। ठीक है। अज़ाइम इम्पॉर्टेंट नहीं होते, मकासद इम्पॉर्टेंट नहीं होते। मकसद का ताल्लुक जिस्म से नहीं है। मकसद कौन बनाता है? रूह बनाती है, और फिर रूह काम करवाती है इस बॉडी से। ये बॉडी रूह के कंट्रोल में होना चाहिए। यानी आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही हो, उस आवाज़ की के अहकामात को ये बॉडी जो है वो बजा लाए। अंदर से आवाज़ आ रही है सुबह उठना है, लेकिन बॉडी क्या कह रहा है? नहीं उठना है। तो आपने बॉडी की मान ली, इसका मतलब है आपने बॉडी को अपना आका बना लिया और आपकी रूह जो है वो गुलाम हो गई। हाँ, होना क्या चाहिए था? रूह आपकी आका होती। और जैसे घोड़ा और सवार की मिसाल ले लें, सवार जो है वो घोड़े को कंट्रोल करता है, ऐसा ही है। ये घोड़ा सवार को कंट्रोल करेगा। तो इसी तरह हमारी रूह सवार है और हमारा जो बॉडी है वो घोड़ा है। हमारी रूह को, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना है। अगर सवार को आपने सही रखा तो वो आपके बॉडी को कंट्रोल, और अगर उल्टा कर दें, सवार को नीचे उतार दें और घोड़े को उसके सर पे बिठा दें और बोला भाई ये घोड़ा कंट्रोल करेगा किसको? सवार को। तो बाज़ औक़ात हमारी लाइफ के अंदर क्या होता है कि हमारा जो बॉडी है वो हमारी रूह को कंट्रोल करता है। समझ में आ रही बात? जबकि ज़िंदगी में कामयाब तरीन लोग जितने भी हैं वो हैं जिनकी रूह बहुत स्ट्रांग होती है और वो बॉडी को लगा के रखते हैं, वो बॉडी की सुनते नहीं हैं। जब फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद लेके भागता है मैदान के अंदर, कितना बड़ा मैदान होता है, सही है, तो उसके जो पट्टे होते हैं बॉडी के, उसका जो जिस्म होता है वो उसका साथ नहीं देता। तो एक को डॉज दे रहा है, दूसरे को डॉज दे रहा है, तीसरे को दे रहा है, चौथे को दे रहा है, और वो चला गया गोलकीपर तक। आप क्या समझ रहे हैं? उसका बॉडी उसका साथ दे रहा है? नहीं। लेकिन उसकी जो विल है ना, अंदर की एक विल होती है, जोश होता है, पोटेंशियल होता है, जो कहता है कि नहीं मैं गोल मारूंगा, और वो गोल मारता है। और बाज़ औक़ात हैरान कुन हद तक ये होता है कि वो गोल तो मार देता है और गोल मार के गिर जाता है। पता चला कि उसके अंदर के जो पट्टे हैं वो पूल हो गए, यानी उसने उन पट्टों को ज़रूरत से ज़्यादा क्या कर लिया? इस्तेमाल कर लिया। समझ में आ रही बात आपको? तो आपको अगर सुस्ती और काहली आपके अंदर है तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी आपका आका है और आप उसके गुलाम हैं। ये फैसला सुबह सुबह होता है बड़ा बेहतरीन। सुबह बिस्तर पर जब आप पड़े हों और आपने ये फैसला किया था कि आप 5 बजे उठेंगे, और जिस वक्त 5 बजे आपने फैसला किया था उठेंगे, आपकी आँख खुल जाती है। ये बात मान लीजिए आप, आँख खुलने के बाद आप दोबारा सो जाते हैं। इसका मतलब है आपके अंदर क्या पाया जाता है? सुस्ती और काहली इस डेलीगेंस का बिल्कुल उलट है। अपने बॉडी को
अपने सर पे बिठा लेना एक अलग बात है, और अपने विल को काम करने का मौका देना एक अलग बात है। जब आप विल को काम करने का मौका देते हैं तो बॉडी आड़े आता है, आपका जिस्म आड़े आता है। वो कहता है थक गए, सर में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, ऐसा करते हैं थोड़ा सो लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, कल से करेंगे, उठ जाऊंगा, ठीक है, वो नहीं उठते आप। तो ये आप आदत बनाइए। सबसे बेहतरीन जो काम आपका है करने का इस प्रॉपर्टी को अपने अंदर क्रिएट करने के लिए, वो एक सुबह के उठने की प्लानिंग। और ये सुबह उठना जो है ना, आप ले जाएं बहुत पीछे। जैसे आप उठते हैं अगर 7 बजे, मिसाल है, स्कूल आपका लग रहा है 8 बजे, आप 7 बजे उठेंगे, यकीनन बोलेंगे 7 बजे उठेंगे, 1 घंटे में तैयार हो गए स्कूल। आप 7 बजे उठने के बजाय आप प्लान करें 7:30 बजे उठने का। कुछ दिन तक 7:30 बजे तक उठें, फिर पीछे ले जाएं 6 बजे तक उठने का। फिर कुछ दिन तक की प्रैक्टिस के बाद 6 बजे से 5:30 बजे, 5:30 से 5, 5 से 4:30 और 4:30 से 4, ये उठने का टाइम आपका होना चाहिए 4 बजे। दुनिया में जितने लोग हैं जिन्होंने बड़ा काम किया है, जिन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं, जिन्होंने ज़िंदगी को भरपूर जिया है, वो लोग थे जो सुबह 4 बजे उठते थे। वो लोग थे जो सुबह, किसी को भी स्टडी कर लें आप, कोई बड़ा नाम उठा लें आप, स्टडी कर लें आप उसकी ज़िंदगी की हालात ज़िंदगी पढ़ें, आप हैरान होंगे वो कब उठता था, सुबह 4 बजे। कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, गांधी, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो पैगाम ही ये दिया है कि आपको उठना कब है, सुबह तहज्जुद पढ़नी है। हमारे तो लीडर ने हमें समझाया है कि ये काम बेकार है कि आप जो है वो सुबह सूरज निकलने के बाद उठें। हमारे लीडर ने तो हमको ये समझाया है कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठेंगे। आप देखिए अगर ये वाली सिचुएशन, 1 मिनट, बात क्या हो रही थी हमारी, सुस्ती और काहली के ऊपर। बेहतरीन जो आप अपने ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं वो यही है कि आप सुबह जल्दी उठें। और देखिए, जब आप सुबह 4 बजे उठने की आदत डाल लें, अगर, ये बहुत अहम बात है जो आपको समझनी है। ये आसान नहीं, ज़रा मुश्किल है, दिमाग इसको कबूल नहीं करता है, आपकी उम्र में नहीं करता। आपकी उम्र में ये बात कि सुबह 4 बजे उठना है, आप बोलते हो कोई पागल होगा जो सुबह 4 बजे उठेगा। हालांकि अगर आप इसको अपनी ज़िंदगी के साथ अलाइन करके देखें तो 4 बजे उठने से बड़े फ़ायदे हैं। सुबह 4 बजे आप उठेंगे और 12 बजे तक काम करेंगे दिन के, 4 से 12 तक 8 घंटे हो गए। एक दिन आपने जी लिया 8 घंटे का, 4 से 12 तक। फिर आप खाना वाना खाइए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़िए, आधे घंटे का नैप लीजिए और 3 बजे से दोबारा शुरू कीजिए। 3 बजे से लेके 10 बजे तक, 3 बजे से लेके तकरीबन 10 बजे तक, ये बनते हैं 7 घंटे 8 घंटे। फिर एक दिन आपने और जी लिया और 8 घंटे में से 6 घंटे आप सोने के रखें सिर्फ, यानी रात को 10 बजे सोएं और सुबह 4 बजे फिर उठ जाएं। 6 घंटे की नींद काफ़ी होती है। तो सारी दुनिया एक दिन में 1 दिन जी रही है और आप एक दिन में 2 दिन जी रहे हैं। ये है सुबह 4 बजे उठने की कामयाबी। बात ज़हन में डाल लीजिए। ये जो बड़े कारनामे करते हैं लोग, ये ऐसे ही करते हैं कि ये एक दिन में कितने दिन जीते हैं, 2 दिन। सुबह 4 से 12 तक या 1 तक काम करेंगे, ये पूरा दिन हो गया। उसके बाद उन्होंने नमाज़ पढ़ी, खाना वाना खाया, थोड़ा आराम किया 1 घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे अगले 8 घंटे तक। सही है, तो उनके लिए कितने दिन हो गए, 2 दिन। हकीम मोहम्मद सईद, एक बहुत बड़ा नाम गुजरा है हमारे पास, आपने शायद नौनिहाल डाइजेस्ट पढ़ा हो, और हमदर्द का पूरा जो इदारा है, उन्होंने भी यही तलकीन की, यही ताकीद की, बार बार वो स्टूडेंट्स को यही समझाते थे कि बेटे आपको एक दिन में 2 दिन जीने की कोशिश करनी है। ये होगा उस वक्त जब आप जद्दोजहद करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करेंगे और आपके अंदर से सुस्ती और काहली ख़त्म होगी। सुस्ती और काहली को निकालें, और ये एक दिन नहीं होगा कल आप 4 बजे उठ जाएँ। अगर आप कल 4 बजे उठ गए तो फिर पढ़ाई आपके लिए मुश्किल। ये आपको बनानी पड़ेगी आदत। यानी आप 7 बजे उठते हैं तो अब आप 6:30 का अलार्म लगाइए और तकरीबन हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते तक 6:30 बजे आपकी अलार्म के बगैर आँख खुलने लग जाए और दिन के अंदर भी आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर आप अलार्म लगाइए 6 बजे का, 6 बजे की आदत डालिए। अच्छा, ये भी डेलीगेंस है,
आप कहाँ तक, आपका टारगेट क्या है? 4 बजे तक उठने का टारगेट है और आप मुसलसल क्या कर रहे हैं? जद्दोजहद। अब आपका ख्याल ये है कितने दिन में आप अपनी आदत डाल लेंगे? बताइए मुझे, कितने दिन में डाल लेंगे आदत 4 बजे उठने की? 1 महीने में? पक्की बात है। मैं रोज़ाना आपसे सवाल पूछूंगा कि आज आप सुबह उठे या नहीं उठे, और ये इंस्ट्रक्शन है, ये अहकामात की पाबंदी करूंगा। एक तो मेरा हुक्म, और एक आप रात को सोते वक्त अपने आप को इंस्ट्रक्शन देंगे तो भाई आज 6:30 बजे उठना है। एक हफ्ते के बाद 6 बजे उठना है, एक हफ्ते के बाद 5:30 बजे उठना है, एक हफ्ते के बाद 5 बजे उठना है, एक हफ्ते के बाद 4:30 बजे उठना है, और फिर 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ के अगर आप 4 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, जो पहले आप 7 बजे उठ रहे थे, 4 से 7 तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। 3 घंटे अगर आप पढ़ना शुरू कर दें अपना मैट्रिक की क्लास की तैयारी, तो आप देखिएगा कि आप सबसे ज़्यादा आसानी से नंबर हासिल कर सकते हैं इम्तिहान में, तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ये वाली बात ख़त्म कि टाइम नहीं होता। अक्सर बच्चे कह रहे होते हैं सर टाइम नहीं होता। टाइम बहुत होता है, ज़ाया करने के लिए टाइम बहुत होता है, ठीक है। तो हम अगर अपने अंदर डेलीगेंस पैदा करें और ये सारी चीज़ें अपने से जो अहद हमने किए हैं इसको अगर हम पूरा करने की कोशिश करें, तो उम्मीद है कि हम एक दिन में 2 दिन की ज़िंदगी जो है जीने के काबिल हो जाएंगे।